कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पूरे देश दुनिया में दहशत मची है। भारत में भी ये तेजी से अपने पांव पसारने में जुटा है। इस बीच पश्चिम बंगाल में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। पश्चिम बंगाल में 7 साल का एक बच्चा ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मिला है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी दी है। हालांकि इस बात का अभी तक पता नहीं चला है कि बच्चे की कोई ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं, लेकिन कुल मिलाकर एक और राज्य ओमिक्रॉन से ग्रस्त राज्यों की सूची में जुड़ चुका है, जहां 7 साल के बच्चे को ओमिक्रॉन से संक्रमित बताया जा रहा है और ये राज्य है पश्चिम बंगाल। बच्चे की ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। अब बच्चे की सेहत कैसी है, किस तरीके के लक्षण हैं, इसको लेकर तमाम अपडेट्स अब सामने आनी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में भी ओमिक्रॉन अपनी दस्तक दे चुका है। 7 साल का बच्चा है जो ओमिक्रॉन से संक्रमित है। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह जानकारी दी गई है। कुल मिलाकर देश भर में ओमिक्रॉन के केस में तेजी से इजाफा हो रहा है। देश में पहला ओमिक्रॉन का केस 3 दिसंबर को बेंगलुरु से सामने आया था, जिसके बाद इसकी संख्या 61 तक पहुंच गई है। यानी महज 12 दिन में ओमिक्रॉन के केस में 61 गुना बढ़ोतरी हुई है। इस हिसाब से रोजाना ओमिक्रॉन के 5 नए मामले सामने आ रहे हैं भारत में। दुनिया भर के लिए वेरिएंट ऑफ कंसर्न बना ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से पूरे देश में फैल रहा है। अब तक 9 राज्यों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। अकेले महाराष्ट्र में ही ओमिक्रॉन के 28 केस हैं, जबकि राजस्थान में ओमिक्रॉन के 17 केस सामने आ चुके हैं। दिल्ली में अब तक ओमिक्रॉन के 6 केस सामने आए हैं, जबकि गुजरात में 4, कर्नाटक में 3, केरल, आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी एक केस अब ओमिक्रॉन का सामने आ चुका है। भारत में बढ़ते केस के बाद सतर्कता और सख्ती बढ़ा दी गई है। सबसे ज्यादा नजर महाराष्ट्र और राजस्थान पर है, क्योंकि यहीं ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। आठ राज्य, 61 केस। ओमिक्रॉन वेरिएंट की इसी बढ़ती रफ्तार ने माथे पर शिकन ला दिया है। सरकार ने सख्ती और सतर्कता तो बढ़ाई है, लेकिन अब तक ओमिक्रॉन को फैलने से रोका नहीं जा सका है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में भी तेजी से फैलता दिख रहा है। देश में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में अब तक 28 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें मुंबई में 12, पिंपरी चिंचवाड़ा में 10, पुणे में 2, तो कल्याण, डोंबिवली, नागपुर, लातूर और वसई विरार में एक मरीज सामने आए। इस बीच कोरोना की दस्तक बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर समेत अमृता अरोड़ा, सोहेल खान की पत्नी सीमा खान और महीप कपूर की चौखट तक पहुंच गई है। बीएमसी ने सतर्कता के लिहाज से इन सभी सेलिब्रिटीज के घर को सील कर दिया है। इस वक्त हम खड़े हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के भाईकला स्थित रिचर्ड्स एंड क्रूडासन के जंबो कोविड सेंटर के सामने। ये कोविड सेंटर खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो विदेश से मुंबई एयरपोर्ट पर उतरेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो भी लोग विदेश से मुंबई या महाराष्ट्र के अन्य किसी भी एयरपोर्ट पर आते हैं तो उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना अनिवार्य रहेगा, और इसीलिए 2 तरह के जो है क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। महाराष्ट्र के अलावा राजस्थान ओमिक्रॉन वेरिएंट का दूसरा बड़ा संक्रमित राज्य है। राजस्थान में एक हफ्ते के अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट के 17 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 15 मरीज जयपुर से मिले हैं। जयपुर में एक ही परिवार के 9 लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए, जबकि कोरोना के 20 मरीज ऐसे हैं जिनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। बीते कुछ दिनों में न सिर्फ ओमिक्रॉन बल्कि कोरोना के दूसरे वेरिएंट के मरीजों में भी इजाफा देखने को मिला है। एक हफ्ते के अंदर 2 कोरोना मरीजों की जान जा चुकी है। बढ़ते खतरे को देखते हुए वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए अब घर घर वैक्सीन योजना लाई गई है। यानी राजस्थान में अब आप घर बैठे ही वैक्सीन लगवा सकते हैं, वो भी सिर्फ एक फोन कॉल पर। अभी भी एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि सबसे कारगर हथियार वैक्सीनेशन ही है। राजस्थान जो कभी वैक्सीनेशन में टॉप 5 स्टेट में शुमार हुआ करता था, आज 9वें स्थान पर पहुंच गया है। लिहाजा मेडिकल विभाग ने एक नई पहल शुरू की है। एक कॉल कीजिए और घर पर वैक्सीनेशन कराइए। समस्या बड़ी है, ऐसे में सतर्कता बेहद जरूरी है। ओमिक्रॉन ने टेंशन बढ़ा दी है, अब जरूरत इससे पूरी तरह से निपटने की है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए सीधा आपको लेकर चलते हैं चित्रकूट, जहां हिंदू एकता महाकुंभ में संघ प्रमुख मोहन भागवत संबोधित कर रहे हैं। कोई तो एक होगा, हाँ, तो बोले उसका तो ऐसा है कि जो पहले अंदर जाएगा वो राजा बनेगा, उसकी पार्टी को राज्य करने देंगे। आपके ये सब खेल बंद करने पड़ेंगे हम। तो ले अच्छा, आप लोग राजा बनने वाले हो, राजा कौन बनेगा? तो ले हम, अरे हम यहाँ सब थोड़ी बनते, कोई तो एक होगा। हाँ, तो बोले उसका तो ऐसा है कि जो पहले अंदर जाएगा वो राजा बनेगा,
उसकी पार्टी को राज्य तंत्र मिलेगा। तो बोले पहले अंदर जाएगा यानी कौन? तो बोले वो आखिरी जो खड़ा है ना, छोटा बच्चा, एक कहीं से फरसी लाई, ईंट लाई, वो लेके खड़ा था। आखिरी फरसी तो छोटी होगी, वो उसकी होगी, उसको उस पर खड़ा रहना पड़ेगा, वो अंदर जाएगा पहले। तो नारद मुनि ने कहा ये कैसे भैया, सबसे बड़ा काम तुमने किया, दूर हिमालय से लेके आए, यहां पर तुमने बिछाया, और राजा वो बनेगा? उसने तो कुछ भी नहीं किया, पास ही पड़ी थी किसी पड़े हुए घर की, वो उठा के ले आया। तो नहीं, खेल का नियम है। तो हाँ, ये नियम कानून बनाए जाते ना तुम्हारे जैसे भोले लोगों के लिए ही बनाए जाते, तुमको राजा नहीं बनने देना है, इसलिए तो ये नियम बना है, तुम भोले ठगे जा रहे हो। तो उसने कहा ऐसे कैसे? तो बोले जो क्या, सबसे पुराने तुम हो, सबसे बड़ा काम तुमने किया, सबसे ज्यादा परिश्रम तुम्हारा है, तुम नीचे इस पर खड़े हो तब तक ऊपर बनता रहेगा, और अब राजा बनने का चांस आ गया तो तुमको कुछ नहीं। नारायण नारायण ऐसे कहकर नारद मुनि चले गए, लेकिन इसके दिमाग में तो कीड़ा डाल दिया। उसने काम रोक दिया, सबको बुलाया, नीचे आओ नीचे आओ, बात करो। पूछा उसने राजा कौन बनेगा? तो बोले भाई राजा जो पहला जाएगा वो जाएगा, छोटा बच्चा। तो बोले वो कैसे बनेगा, वो तो छोटा बच्चा है, सबसे कम काम, कुछ आता जाता कुछ नहीं, मैं पुराना हूं, इतने सालों से काम कर रहा हूं, ये पैड़ी लाई है मैंने, सबसे ज्यादा परिश्रम मेरा है। तो बोले नहीं भैया, खेल का नियम है। तो बोले ऐसा खेल हमको नहीं खेलना, आप मुझे राजा बनाओगे तो मैं खेलूंगा, नहीं तो नहीं खेलूंगा। उन्होंने कहा ये हो नहीं सकता भाई, नियम है, ब्रह्मा जी ने बनाया है, कोई नहीं उसको तोड़ सकता। तो बोले ठीक है, फिर हमको खेलना नहीं, हमने अपना सामान लाया था वो लेते हैं और हम घर वापस जाते हैं। उसने अपना वो बड़ा पत्थर निकाल लिया और घर चला गया, उधर सारा गिर गया। तात्पर्य है कि हमको अगर ऐसा होना है, पूरे समाज को एक करना है, तो अहंकार को भूलकर, स्वार्थ को छोड़कर, निर्भय होकर और मजबूरी से नहीं प्रेम से अपनों के लिए काम करना पड़ेगा। यहां पर प्रभु रामचंद्र जी ने जो प्रतिज्ञा की थी, निश्चर ही न करऊ मही भुज उठाए प्रण कीन, वो कोई अपने लिए नहीं की थी, उनका कोई संबंध नहीं था। 14 साल जैसे तैसे जंगल में गुजारते, वापस जाते, अयोध्या का राजा बन जाते। राक्षसों से झगड़ा मोल लेके सारे कष्ट ही तो भोगे, लेकिन ये झगड़ा उन्होंने खुद को मोल लिया, वो स्वार्थ का काम नहीं था, उसमें अहंकार भी नहीं था। हर बार उन्होंने शक्तियों की पूजा की है, संतों की पूजा, सबके सामने नम्र हुए। और एक रामायण में तो कहानी ऐसी है कि रावण को बाण लगा, मृत्यु भूमि पर पड़ा है, रणभूमि में, तो लक्ष्मण जी को राम कहते हैं कि जाकर रावण को नम्रता पूर्वक प्रणाम करो और राज्य प्रशासन की विद्या उससे सीख लो, वो सबसे बड़ा विद्वान है। इस नम्रता के साथ उन्होंने काम किया, निस्वार्थ बुद्धि से किया, उनकी कोई मजबूरी नहीं थी ये करने की। और राक्षसों से, अधर्म से लड़ाई करते समय उनके मन में भय भी कुछ नहीं था। महाराज जी ने कहा है, धर्म के विग्रह रूप राम के जैसा बनने से प्रारंभ करना पड़ेगा। उसी का अनुकरण नाना जी ने किया, यहां अपने लिए काम नहीं किया, अपनों के लिए काम किया। तो आप सुन रहे थे संघ प्रमुख मोहन भागवत को। अब एक बार फिर बात ओमिक्रॉन के कहर की। देश भर में कोरोना संक्रमण के केस में रिकॉर्ड गिरावट देखी गई है। 24 घंटे में नए केस 7,000 से भी कम आए हैं, लेकिन ओमिक्रॉन के बढ़ते केस ने टेंशन बढ़ा रखी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट में होने वाले तेज म्यूटेशन इसकी बड़ी वजह बताई जा रही हैं। साथ ही ये भी देखा गया है कि वैक्सीन भी इस पर असरदार नहीं है। जो लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं वो भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के शिकार बन रहे हैं। उससे भी बड़ी चिंता की बात ये कि दुनिया के कुछ देशों में ये सुपर स्प्रेडर बन गया है, यानी बेहद तेज संक्रमण फैल रहा है।
ओमिक्रॉन के इसी बढ़ते प्रसार और संकट पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एम्स के जाने माने और वरिष्ठ डॉक्टर संजय राय सर। संजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल यही कि जिस तरीके से लगातार मामले सामने बढ़ रहे हैं, हमारे देश में 60 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, 9वें राज्य के तौर पर पश्चिम बंगाल जुड़ चुका है, भारत के लिए कितना बड़ा खतरा ओमिक्रॉन? जैसे ब्रिटेन से एक डेथ रिपोर्टेड अभी हुई है, उसका और भी डेटा देखना पड़ेगा किस टाइप की सीवियरिटी क्या थी। भारत की अगर हम बात करें तो ये 60 तो केसेस डिटेक्ट हुए हैं जिनकी हमने जीनोम सीक्वेंसिंग की है। इससे कई टाइम्स ज़्यादा होने की संभावना है, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग जो है हम सारे केसेस की नहीं करते। मेजॉरिटी में ये जो है एसिम्टोमेटिक है, बहुत ही माइल्ड, अभी तक की जो एविडेंसेज आ रहे हैं बहुत ही माइल्ड है। तो इसलिए जो है सिर्फ ये कहना कि 60 या ज़्यादा हो गए, और भी राज्यों में हो सकते हैं, वह इशू नहीं है हमारे लिए कि ओमिक्रॉन जो है कितने राज्यों में है और क्या है। हमारा जो मेन कंसर्न है कि कितना होना चाहिए, कितना इससे जो है सीवियरिटी हो रही है, कितनी हॉस्पिटलाइजेशन होने की संभावना है और डेथ होने की संभावना है, क्योंकि वही जो है ओवरऑल जो है गवर्न करता है कि कंट्रोल स्ट्रेटजी हमारी कैसी होनी चाहिए। अभी तक का हिंदुस्तान की बात करें तो जिस तरीके से वैक्सीनेशन अच्छा खासा हुआ है, और उससे भी ऊपर है हमारा जो है नेचुरल इन्फेक्शन सेकेंड वेव में होना। सेकेंड वेव में जिस तरीके से इन्फेक्शन हुआ, 4 लाख केसेस पर डे गए जब अप्रैल लास्ट वीक, और मई की मैं बात करूं 4 लाख केसेस पर डे के आसपास पहुंचना, डेथ भी अच्छी खासी हुई। बट उसका आज जो एडवांटेज है हमारे पास वो ये है कि एक इम्यूनिटी डेवलप हो गई। आज की डेट में जो हमारे पास एविडेंस है, ग्लोबल एविडेंस है कि जिसको जो कोविड रिकवर्ड है वो बेस्ट प्रोटेक्टेड है। तो इन दोनों को देखते हुए वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारा अच्छा हुआ, साथ में जो है नेचुरल इम्यूनिटी इतनी अच्छी हुई, इसको देखते हुए लगता है कि इसका इम्पैक्ट बहुत नहीं होना चाहिए ओमिक्रॉन का, क्योंकि ओमिक्रॉन एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी को भी स्केप कर रहा है। इम्यूनिटी को स्केप करने के बावजूद भी अगर सीवियरिटी न कर पाए, क्योंकि नेचुरल इन्फेक्शन जो है बेटर प्रोटेक्शन दे रहा है, तो हो सकता है केसेज हों, री इन्फेक्शन होने के चांसेज हैं। अभी जो वैक्सीन से स्केप होने के चांसेस का एविडेंस काफ़ी मिल चुके हैं, जैसे साउथ अफ्रीका में, यूके में हो रहा है, अभी इजराइल में केसेज हुआ, इवन बूस्टर लेने के बाद भी कुछ लोगों को हुआ है इजराइल में ओमिक्रॉन से। बट सीवियरिटी कितनी हो रही है ये देखना है। दूसरा, हमें एविडेंस अभी जनरेट करने की जरूरत है कि कितनी जो है नेचुरल इन्फेक्शन से रिकवर्ड लोगों में कितना इन्फेक्शन होने और सीवियरिटी होने की चांस है। अभी तक के जितने भी वेरिएंट हुए हैं नेचुरल इन्फेक्टेड बेटर प्रोटेक्टेड है, तो हमें लगता है कि हमारी कंट्री में अभी जो है बहुत खतरा नहीं लगता, लेकिन हमें जो है सतर्क रहना चाहिए, इसको मॉनिटर करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय राय सर, समझाने के लिए कि किस तरीके की चुनौती है और क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।